हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेसहारा कहानी का भाग 2 लेकर आए हैं। सुबह होते ही रश्मि ममता के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार समर का फोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन रश्मि ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर रश्मि ने ममता से कहा, ममता, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन नंबर है। कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। रश्मि वापस आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि किसी काम से अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो माँ? बहुत दिन हो गए आपसे बात करे। घर में सब कैसे हैं? रश्मि की माँ कहती है, बेटी सब ठीक है। तू कैसी है? गांव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। रश्मि यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर कहती है, माँ, मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ, समय निकालकर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर 2 महीनों में ममता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद ममता की ताई उसके घर आई। ममता अकेली बैठी है। क्या बात है? ममता ने ताई जी को देखकर कहा, ठीक हूँ ताई जी, आप बताइए कैसी हैं? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई न कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। यह सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती है, अरे बेटी, मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं हूँ, माँ है और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। यह सुनकर ममता का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दें। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और इन्हें शादी की पड़ी है। ममता अभी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, ममता, 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे। तैयार रहना बेटा, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। ये कुछ पैसे रख ले, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। लेकिन ताई जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। ममता ने दबे स्वर में ताई जी से कहा। तो वो बिफर पड़ी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है। कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। ममता की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रही। पूरी बात कहने के बाद ताई जी ने 500 रुपये पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। ममता ने रोते हुए कहा, नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है। कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने समझाते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे ताया जी सब संभाल लेंगे। कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। ममता बैठकर रोती रही। माँ, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब ना होता। अगले दिन ममता स्टडी बूथ पर गई और रश्मि को फोन कर सारी बात बता दी। यह सुनकर रश्मि ने कहा, ममता तू चिंता मत कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। रश्मि किसी तरह टाइम निकालकर पहुंच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। रश्मि ने लड़के से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। ममता और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की। फिर ममता ने रश्मि से अकेले में पूछा, रश्मि, तू बता, तुझे कैसा लगता है? ममता, लड़का तो ठीक लग रहा है। ठीक लगा लड़का? रश्मि ने पूछा। ममता ने शर्माते हुए कहा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूंगी। रश्मि ने उसे समझाते हुए कहा,
ममता, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएगा तुझे। रश्मि के समझाने से ममता शादी के लिए मान गई। इन दिनों में ममता की शादी होने वाली थी। उसके ताऊ जी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। ममता को जैसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से 2 दिन पहले रश्मि भी आ गई। रश्मि को देखकर ममता की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराये ही नजर आ रहे थे। इसी कारण रश्मि को ममता की ताई जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। रश्मि ने आकर शादी की सभी तैयारियों का मुआयना लिया। जहां भी उसे कमी नजर आई उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। रश्मि शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर ममता को दिए तो ममता बोल पड़ी, बहन इसकी क्या जरूरत थी, तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। रश्मि ने उसे समझाते हुए कहा, देख मैं तो जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल के रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी। कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। यह सब सुनकर ममता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछे छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी। रश्मि ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, तू बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है। अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को संजाने के सपने देखना शुरू कर दे। यह सुनकर ममता और रश्मि दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को ममता के ताऊ जी ममता के पास आए और बोले, बेटी तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर दे दूं। इससे सारा कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी रश्मि बोली, ताऊ जी ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया इस शादी में। हम न दावत कर रहे हैं, न ज्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़ी में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। रश्मि की बात सुनकर ताऊ जी ने गुस्से में उसे देखा। तुम बच्चे कुछ जानते हो नहीं और बकवास करनी शुरू कर देते हो। ऐसा ही है तो शाम को बारात खुद संभाल लेना। ममता ने रश्मि को चुप कराते हुए कहा, ठीक है ताऊ जी, आपको जो ठीक लगे वही सही है। वैसे भी मैं तो जा रही हूँ, कम से कम इसी बहाने घर की साफ सफाई तो होती रहेगी। यह सुनकर ताऊ जी ने घूर कर रश्मि की ओर देखा, फिर ममता के सर पर हाथ फेरकर वापस चले गए। ममता ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है, रश्मि ने कहा। ममता ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, जाने दे रश्मि, क्या कर सकते हैं। इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मकान किराए पर दे रहे हैं। रश्मि चुप रह गई। शाम को बारात आई, सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो ममता फूट फूट कर रोने लगी। रश्मि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूटा जा रहा है। रश्मि ने उसे संभालते हुए कहा, ममता जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है, दूसरा घर मिल भी तो रहा है। चिंता मत कर। रश्मि ममता को आस बंधा रही थी, लेकिन उसके मन में भी कई विचार आ रहे थे। कैसे नए घर में रहेगी ममता, उसे वहां कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ देर बाद ममता की विदाई हो गई। ममता को विदा करके भारी मन से रश्मि भी वापस अपने घर आ गई। रश्मि की माँ ने पूछा, बेटी सब ठीक से बीत गया ना। रश्मि ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस ममता बहुत रो रही थी। यह सुनकर रश्मि की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया।
रश्मि भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर समर को उसने सारी बात बताई। सब सुनकर समर ने कहा, ठीक है रश्मि, जब भी फुर्सत हो तुम मुझसे मिल लाना। और रही बात बुलाने की, तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना, कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। रश्मि को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर ममता जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है गांव में। घर के आंगन में कुछ औरतें बैठी थी। कुछ औरतें उसे आगे ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश सा पड़ा है। ममता उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है। कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया, तू अंदर चल। ममता अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लीपा गया फर्श, जिस पर एक चटाई बिछी थी, ममता को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद ममता से पूजा करवाई गई। ममता की सास ममता को सारे रीति रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निपटकर एक औरत ने ममता से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। वह एक तकिया दे गई। जाते जाते वह दरवाजा बंद कर गई। ममता तकियों के सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। दोस्तों, शेष कहानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही साथ कहानी को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।